कुरान के अंदर साफ कहा गया है वक्फुलिल्लाहि ताला, जो अल्लाह के लिए वक्फ हो गया उसका बेचना जायज नहीं है। जो चीजें वक्फ हो गई वो हमेशा वक्फ रहेंगी। पब्लिक के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी वक्फ के खिलाफ, कभी खवातीन के, औरतों के तलाक के खिलाफ ये बिल ला रहे हो, ये बंद करो आप। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। आज जो है 5 लाख 6 लाख की आवाम ये बता रही है संसद के लोगों को कि तुम अपनी आवारा गर्दी अब बंद करो। आज एक आदमी मुसलमान हुआ, वो 80 साल का बूढ़ा है, उसको उम्मीद ही नहीं कि वो 5 साल जिएगा कि नहीं जिएगा। उसने स्कूल बनाया, उसने कॉलेज बनाया, आज अगर मरने के समय अगर उसको वक्फ कर दे रहा है मुसलमानों के लिए, तो आपको क्या हरज है? नीतीश कुमार जी इसी इमारत शरिया के लोगों को बुलवाया, जमीयत उलमा जमात इस्लामी, के भाई आप हमको वोट दीजिए जहां हमारी सीटें निकल रही हो, हम आपकी मजबूरी में हम आपका साथ देंगे। चिराग पासवान मेरे पीठ में खंजर मार रहे हैं। इन्होंने जब इस तरीके का मुसीबत आई तो इन्होंने अपना वादा याद दिलाया नीतीश कुमार को, तो उन्होंने मुकर गए। तो आज ये मैसेज यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि आप इस सरकार को आप पलट दीजिए। TV10 भारत, सच की ताकत। क्या नाम है? साद अहमद। शाद भाई कहाँ से आए हैं आप? पूर्वी चंपारण, ढाका से। ढाका से चलकर आए, खुद के पॉकेट के पैसे से आए हैं या? कोई ये बीजेपी की रैली तो है नहीं कि पॉकेट लिफाफा पहले पहुंच जाता है आने से पहले। यहाँ तक गरीबों की, मुसलमानों की और रैली है। सब अपने अपने खर्च से अपना सतुआ और अपना बुरिया बिस्तर लेकर के आए हैं। वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट। क्यों भाई? पासमानदा मुसलमानों के लिए तो सुधार। देखिए, ये हम लोग जो है वक्फ एक्ट को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। आज जो है 5 लाख 6 लाख की आवाम ये बता रही है संसद के लोगों को कि तुम अपनी आवारा गर्दी अब बंद करो। ये इन पार्लियामेंटेरियन को ये हम मैसेज दे रहे हैं कि तुम अपनी आवारा गर्दी अब बंद करो और स्टॉप करो। यहाँ पर पब्लिक के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी वक्फ के खिलाफ, कभी खवातीन के, औरतों के तलाक के खिलाफ ये बिल ला रहे हो, ये बंद करो अब। इसलिए हम लोग इनकी आवारा गर्दी को स्टॉप करने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ संशोधन किया गया है, वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है। आप उसमें प्रैक्टिस, अगर आप वक्फ करना चाहते हैं, जो भी जो संशोधन हो, जो वक्फ के जानने वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, है कि नहीं, उनको जो है वो जो है उनसे पूछ करके हो। कुरान के अंदर साफ कहा गया है कि जो चीज़ें वक्फ हो गई वो हमेशा वक्फ रहेंगी, न उसका खरीद फरोख्त कितना बेचना जायज़ नहीं है। वक्फुलिल्लाहि ताला, जो अल्लाह के लिए वक्फ हो गया उसका बेचना जायज़ नहीं है, या उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो सकता है। तो जो इसके स्कॉलर हैं उससे मालूम करके ही उसमें संशोधन होना चाहिए। आप अपने तौर पर किसी को बैठा लीजिए, कह दीजिए स्कॉलर है, तो ऐसा नहीं ना होगा। एक चीज़ और इसमें कहा गया है कि आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना होगा। अगर 5 साल तक आप बढ़िया से नमाज वगैरह पढ़ते तभी आप वक्फ कर सकते हैं। आज ये क्या ऐसा होता है? आज एक आदमी मुसलमान हुआ, वो 80 साल का बूढ़ा है, ठीक है कि नहीं, उसको उम्मीद ही नहीं कि वो 5 साल जिएगा कि नहीं जिएगा, वो और उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या करेगा आप बताइए? अगर वो आदमी अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी 80 साल तक उसने कमाया, उसने प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, उसने स्कूल बनाया, उसने कॉलेज बनाया, आज अगर वो जो है मरने के समय अगर उसको वक्फ कर दे रहा है मुसलमानों के लिए, चूंकि अब वो आज जो है प्रैक्टिस में वो मुसलमान है, तो आपको क्या हरज है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी मर्जी हमने एक हिंदू को दे दिया, मेरी मर्जी, मेरे पास ये सामान है, मैंने किसी हिंदू को दे दिया, आपको क्या हरज है? मैं मुसलमान ही को दूं? हैं? ये तो कोई चीज़ नहीं है कि हम हिंदुओं को दें या मुसलमान को। इसी तरीके से वो आज मुसलमान हो गया है, वो अपनी प्रॉपर्टी को इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मदरसे के लिए या चैरिटी के लिए वक्फ करना चाह रहे हो, उसको वक्फ करने का अधिकार होना चाहिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर चेहरा रहे हैं, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ज्यादातर जो मुसलमान है वो चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को भर भर के वोट करते हैं। क्या नाराजगी हो गई नीतीश कुमार से आप लोगों की, जो बिल का समर्थन? नीतीश कुमार जी 2020 का इलेक्शन, चूंकि मैं बहुत पॉलिटिक्स से भी करीब हूँ, आज भी हूँ, उन्होंने ये कहा, ये इसी इमारत शरिया के लोगों को बुलवाया, जमीयत उलमा जमात इस्लामी, के भाई आप हमको वोट दीजिए जहां हमारी सीटें निकल रही हो, हम आपकी मजबूरी में हम आपका साथ देंगे। चिराग पासवान मेरे पीठ में खंजर मार रहे हैं। उन्होंने इन लोगों की सीएम हाउस में मीटिंग की, सीएम साहब ने, और इनसे वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे। इन्होंने जब इस तरीके का मुसीबत आई तो इन्होंने अपना वादा याद दिलाया नीतीश कुमार को, तो उन्होंने मुकर गए। तो आज ये मैसेज यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि आप इस सरकार को आप पलट दीजिए, इनको जो है अब वोट की ताकत से जो है बदलिए। और तेजस्वी यादव ने तो इससे पहले भी कहा और आज भी कहा कि हम इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि इसी तरीके का एक बड़ा रैली का, प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ था, दीन बचाओ देश बचाओ, उसमें से कुछ लोग जो है नेता बन गए और आज जो है उसी पार्टी के हिस्से में उसी पार्टी के साथ है। आप समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? क्या वो लोग भी आपके साथ हैं?
कौन कहाँ है वो हम नहीं जानते। आज इस रैली से भी बहुत सारे नेता निकलेंगे इंशाल्लाह और वो इस बिल को कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे 2025 के इलेक्शन में। वो एक नेता बना था, यहाँ बहुत सारे नेता बनेंगे और ये सारे नेता हैं, सारे नेता हैं, बिल्कुल सदन में भी जाएंगे इसमें से बहुत सारे लोग। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।